हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। मैं हूं आकांक्षा और आज का ये वीडियो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से है, जो कि क्लास 10 का क्वेश्चन मैंने पिक किया है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी सी इन पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा सीन दिया गया है ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 का इन द पीरियोडिक टेबल। देखते हैं, ग्रुप 16 में एक एलिमेंट इन्होंने डाला है बी, ग्रुप 17 में इन्होंने दो एलिमेंट्स दिए हैं ए एंड सी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ए इज मेटल और नॉन मेटल। अब देखिए, क्योंकि हमें पता है पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं और जो एक्सट्रीम राइट साइड में उन्हें नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब क्योंकि ग्रुप 17 है तो ये एक्सट्रीम राइट साइड में होगा, हैलोजन फैमिली है, तो ये नॉन मेटल्स होंगे। वी कैन राइट इट हियर, ए इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल। सेकेंड क्वेश्चन पे आइए, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। नाउ अब बताइए, अब यहाँ ग्रुप 17 में ही दो एलिमेंट्स हैं ए और सी, और पूछा है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। सी इज मोर रिएक्टिव देन ए और लेस रिएक्टिव। इट मीन्स अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहती है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव, no, its electronegativity will increase from left to right and electronegativity decrease from top to bottom in a group. So it is decreasing, it means electronegativity of C is less than electronegativity of A, and itself electronegativity says the tendency of gaining an electron. So tendency of gaining electron of A हम कह सकते हैं ज्यादा है। ए की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कह सकते हैं, ये ज्यादा है सी से, इसीलिए ए ज्यादा रिएक्टिव होगा सी से, और या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सी लेस रिएक्टिव है ए से। तो हम यहां लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सी, सी इज लेस reactive than A। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, will C be larger or smaller in size than B। अब यहाँ साइज की बात की जा रही है, मतलब कि हमें रेडियस के बारे में सोचना पड़ेगा। अब क्योंकि हमें पता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता जाएगा। रीजन इज as we move from left to right in a period, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, तो क्या होता है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है उनको न्यूक्लियस ज्यादा तेजी से अपनी तरफ खींचता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आते हैं और साइज छोटा होता जाता है। अब क्योंकि लेफ्ट टू राइट छोटा हो रहा है तो बी का साइज इट मीन्स बड़ा होना चाहिए सी के कंपैरिजन में। तो हम आंसर लिख सकते हैं, सी विल बी smaller in size than B। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, which type of ion, cation or anion will be formed by element A। now in group 17 पूछ रहा है जो एलिमेंट A है वो कैटायन बनाएगा या एनायन। अब हमें पता है कि ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली है और ये नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या है, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। सिंपली वी कैन राइट दैट, यहां लिख सकते हैं element A will form
एन एनायन। राइट, इसको दूसरे टर्म्स में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एज हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा हुआ है, वो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी ज्यादा है, इट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की या इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से भी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी राइट टॉप पर हाईएस्ट होती है, तो इसीलिए वहां पर एनायन बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। बट अगर नॉन मेटल मेटल्स के केस में देखेंगे तो वो भी बहुत इजीली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनीवे, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इफ इट इज क्लियर टू यू, प्लीज like it and share it. Thank you.